हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज सर क्लासेस में। हम लोगों ने पहला देखो किया था, उसमें अब पता नहीं कितने क्वेश्चन हम करा पाए, इतना तो हम नहीं काउंट कर पाए, लेकिन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा लंबा चला जाता है, 30-32 मिनट 35 मिनट का वीडियो तो मजा नहीं आता। ट्राई करते हैं कि कम से कम में ही ज्यादा क्वेश्चन कराएं, इसीलिए थोड़ा सा स्टेप जो है हम कट करते चलते हैं बीच में, वो आप लोग समझा रही। ठीक है, उसके लिए कोई गुस्सा ना होगा कि नहीं ये पूरा नहीं कराते हैं। तो क्वेश्चन देखो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पंचायत करने पे थोड़ा लंबा चला जा रहा है वीडियो अपना। क्वेश्चन नोट करिए, पहला ऑप्शन है -1/4√2, सेकेंड वन 1/8, तीसरा है -1/2√2 एंड फोर्थ है +1/2√2। ठीक है, इसको बोल रहा है कि लिमिट के क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। f(x) = √9 - x²। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम टाइम नहीं दे सकते कि नहीं आप करो इतने टाइम में, आप वीडियो को पॉज करो, आप करना स्टार्ट करो। हम भी करते हैं, आप लोग लेकिन ईमानदारी से आप लोग करना स्टार्ट करिए। मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं थोड़ा सा लगे कि नहीं हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सीखेंगे, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी सीख लेंगे, अच्छी चीज है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में सीखने लगेंगे। इस टाइम अगर मक्कारी किए तो एग्जाम के टाइम में हम लोगों को दिक्कत होगी। तो इसी टाइम कोशिश करो आप कि हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। क्वेश्चन क्या है, f लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब देखो f(x) की वैल्यू है अपने को √9 - x², तो f(x) की वैल्यू है √9 - x²। अब ऊपर हम लिख देते हैं, ज्यादा आपको करना नहीं है। f(x) लिख लो √9 - x²। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को सीधी सी बात है कि एक चीज तो समझ में आ गया कि अपने को एल हॉस्पिटल रूल क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों को लगाना है। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो f(1) पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 मींस 9 - 1 √8। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 ही आ जाना। तो इसलिए हम लोग कोई मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को काम क्या करना है कि f'(x) कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ अपने को f'(x) कर लेना है। तो f'(x) देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √9 - x² इंटू -2x। हमने क्या किया, पहले इस टोटल को x लिया, तो ये है x⁻1/2, तो x⁻1/2 को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 1/2। अगर मान लो ddx ऑफ x⁻n की बात करो आप, सिंपल सा फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा है, n(x⁻n - 1), तो ये 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, -1/2। इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, 1/, के फॉर्म में अभी कर दिया। ठीक है, तो अभी जब 1/, के फॉर्म में कर दिया तो आगे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो 1/2 से ये 2 कैंसल, तो ये हो गया -x मींस -x अपॉन √9 - x²। लिमिट कहां है, x टेंड्स टू 1, x = 1 पुट कर दो, तो ये हो गया -1 अपॉन 9 - 1 का स्क्वायर मींस 9 - 1 ही मानो, तो -1 अपॉन √8। अब -1 अपॉन √8 की वैल्यू -1 अपॉन 2√2 भी लिख सकते हैं। किसको, 8 को, 2 2 4 4 2 8, तो ये हो गया -1 अपॉन 2√2। कौन सा, ऑप्शन नंबर अपना तीसरा। अब आगे देखो करते हैं हम लोग आगे, पहले हम लिख देते हैं आपका ऑप्शन। ये 2017 का यदि हम लोगों का पेपर चल रहा है। ठीक है, अभी अपने को 2017 के एक करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। अब देखो पिछले भी लेक्चर में हम लोगों ने किया था स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, फिर से कर लेते हैं, कोई गलत चीज नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपली बेस पे ही है, थोड़ा सा मान लो सब लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं, सब लोगों को पता होगा, 99% लोगों को। ठीक है, ऑप्शन लिख लो 1:3, 3:4, 1:2 एंड 2:3। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करिए, तब तक हम इरेज कर लेते हैं। क्या बोला है, 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है,
एक कोई तीसरा पॉइंट है उसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। क्या बोल रहा है? किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए सीधा सा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी बोल दे किस रेशियो में करेगा तो कुछ नहीं करना, अपने को k:1 के फॉर्म में लेना है। क्या लेना है? m1 m2 की वैल्यू क्या लेना है? k:1। तो ये हो गया m1 की वैल्यू और ये हो गया m2 की वैल्यू। सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। क्या? दो पॉइंट भी लिख लेते हैं जो दिया है, -2, 2 और दूसरा है 2, -4। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग चढ़ा लिया करो ऐसे x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1। अब हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो मान लो m1 x2 मींस m1 into 2, तो 2k प्लस m2 x1 की वैल्यू क्या है? -2 into 1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है? -2/7। बस अपने को इतने से काम है, दूसरा वाला नहीं करना, एक ही कर लो बहुत है। अब देखो यहां हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 14k -14 इज इक्वल टू -2k -2 के वाले को इधर ले आया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया -14k प्लस माइनस था तो इधर आ गया प्लस हो गया, तो ये हो गया +2k, तो ये हो गया 16k इज इक्वल टू ये उधर गया तो ये हो गया -2 + 14, तो ये -2 + 14 हो गया, तो 16k इज इक्वल टू 12। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज इक्वल टू कर दो 12/16, तो ये हो गया अपना 3/4। ठीक है, मींस रेशियो क्या आ गया अपना 3:4। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, हाँ ऑप्शन पहले लिख लो आप लोग। 1 2 3 3 1 3 2 2। ठीक है, 1 3 2 3 एंड 1 3 3 2। ठीक है, बोला है कि 1 2 3 से कितने 3 डिजिट के नंबर हम लोग बना सकते हैं। मीन्स जो नंबर का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मीन्स रिपीट नहीं करना चाहिए नंबर को दो बार, मीन्स रिपीट नहीं करना चाहिए एक ही। क्या है? 1 2 3 को लेके हम लोगों को बोल रहा है कि नंबर बनाना है 3 डिजिट के, और उनका फिर बोल रहा है कि उनका सम फाइंड करिए कि कितना होगा उनका सम, वही होगा अपना ऑप्शन। तो मान लो 1 2 3 है, तो इसका हम लोग बनाने चलते हैं 3 डिजिट का। तो पहला बनेगा 1 2 3 है, तो देखो 1 2 3, तो ये बन गया पहले 1 2 3, सीधे से एक एक चेंज करते जाओ, तो ये बन गया फिर 2 3 1, फिर 1 3 2, जो भी बनाते जाओ, फिर बन गया 3 2 1। अब आप ऐसे करके देखना, हम लिख दे रहे हैं 1 3 2 हो गया 312 एंड 213। अब कौन इतना करने जाए, आप लोग भी देख लेना। अब इसको देखो, सबको सम करो, तो सबको सम करोगे तो कितना आना है 1 3 3 2 1 3 3 2। ये वाला सम करके आप लोग देख लेना। अब ये सब क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिपीटिशन अपना ना हो। तो पहला 1 2 3 से बना है, तो 1 2 3, फिर चेंज करो 2 3 1, एक एक डिजिट चेंज करते जाओ, जितने पॉसिबल हो आपको दिख जाएगा। ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते। ये देखो क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी किया था एपी का। ठीक है, प्रीवियस वाले में भी किया था। ये तो मान लो जैसे घिसा पिटा सा सवाल है, वो पता नहीं क्या देखते हैं, इसको पूछते ही पूछते हैं। ऑप्शन लिख लीजिए, सब लोगों ने किया भी होगा, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। 1/3 n - 1/9 1 - 10 to the power n। दूसरा है 1/3 n - 2/9 1 - 1/10 to the power n। तीसरा अपना 1/3 n - 1/3 1 - 1/10 to the power n। और फोर्थ वन है 1/3 n - 1/9 1 + 1/10 to the power n। ठीक है,
बहुत घिसा पीटा सा सवाल है, या तो 0.33 करके लिख देगा या तो 0.55, 0.77। ये तो लगता है हम लोगों को अति मचा के रख दिए, जैसे नहीं होता है अब एकदम वो हो गया। हर बार देखने को मिल जाता है, पता नहीं क्यों दे देते हैं, हर बार देखने को मिल जाता है 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333। 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन वहां पे देखो सब लोगों को ट्रिक तो पता ही होगा। हम लोग अगर मान लो नहीं पता है तो उसमें क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। 3 कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो इतना करना कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करना, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं। तो जब बोर्ड का एग्जाम नहीं देना तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर अपने को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने यही सीखा कि n इक्वल टू क्या कर दो, n इक्वल टू 1 पुट कर दो। जिस ऑप्शन में पहला वाला 0.3 आ जाए, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, इवन बात करो तो अगर मान लो आ जाए जो पहला वाला, वही अपना आंसर हो जाता है। तो देखो n इक्वल टू 1 पहले वाले में अगर पुट करते हैं तो ये हो गया 1/3, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1/9 और 1 माइनस 1/10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही हुआ। अब देखो ये हो गया 1/3, 1 माइनस 1/9 इंटू 10 माइनस 1, 9/10, तो ये हो गया अपना 9/10। तो 9 से 9 कैंसल आउट, तो ये देखो हो गया 1/3, फिर से ये हो गया 1 माइनस 1/10, तो ये फिर से क्या आना 1/3 इंटू 1 माइनस 1/10 कितना आना 9/10 आना है, तो 9/10 आना, तो ये देखो 3 3 9 मींस 3/10, तो 3/10 का मतलब 0.3 मींस पहला वाला ही अपना सही हो गया। ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग ये घिसा पिटा सब क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, नहीं समझ में आता क्यों बार बार ये लोग पूछते हैं। घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं इसका ट्रिक। जो नहीं जानते वो लोग प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को मान लो छोड़ना ही नहीं। अपने को 40 से 50 क्वेश्चन जिसका मान लो मैथ वीक हो, ठीक है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आप अपना स्कोरिंग करो, जो कि मिनिमम कट ऑफ क्रॉस करने के लिए है। जिनको इसी में गेन करना है वो तो कम से कम भाई 80 प्लस, 80 के नीचे आपका काम नहीं होना, 80 के नीचे कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको इंग्लिश में जीके और जो भी सेकंड पेपर है उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इसमें मेरिट बनाने के लिए कम से कम आपको 80 क्वेश्चन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ऑप्शन लिख लो 0 1 2 4, 0 1 2 4। क्वेश्चन मान लो स्टार्ट, देखो क्वेश्चन क्या 1/sin 10 माइनस √3/sin cos 10 वैल्यू पूछ रहा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा ठीक है, देख लो। एक चीज आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं, ऑनेस्टली आप लोग अब जैसे मान लो क्वेश्चन दिख गया तो अब यहीं पे वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि हम आपको टाइम नहीं दे सकते यहाँ की नहीं ये लो 1 मिनट, ये लो 2 मिनट हमारे पास पड़ा हुआ नहीं है सबके पास, लेकिन हम देंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, आप लोगों का भी मन नहीं करता होगा देखने का। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, पहले अपने से करो, आता है तो भी ठीक, नहीं आता और अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आता है तो डिमोटिवेट हो गया, हमको तो कुछ नहीं आता, किसी को नहीं आता, आपको नहीं आता मींस किसी को नहीं आता, और हमारा सिलेक्शन होगा, बाकी का हो ना हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से टैलेंटेड हैं, बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन नहीं होता। तो उसको देख के ये नहीं सोचना कि नहीं हमारा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, उनका नहीं हुआ वो जाने, हमारा होगा, हमको इतना पता। अब ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हमारा ही होगा, ये नहीं हमारा होगा, बाकी का हमको नहीं पता, बट हमारा फिक्स है। अब मान लो इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया sin 10 और cos 10, तो sin 10 cos 10 डिवाइड किया तो ये बच गया यहाँ पे cos 10 और ये बच गया माइनस √3 sin 10। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू पे इफेक्ट न पड़े। फिर वही चीज यहाँ पे करते हैं, ऊपर वाले में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से डिवाइड करते हैं, सब में 1/2 का हमने डिवाइड 1/2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से भी मल्टीप्लाई किया, मींस यहाँ पे हमने किया क्या है 2 × 1/2, बात वही है, 2 × 1/2 1, यहाँ भी देखो 1/2 × 2 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, अब 1/2 इसको चाहो तो लिख लो, अब लिखने का कोई मतलब नहीं है, sin a cos b का अपने को फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो गया sin a cos b मींस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 मींस sin 30, चलो एक बार लिख ही देते हैं,
cos 10, ठीक है, माइनस cos 30 किसकी √3/2 की वैल्यू इंटू साइन 10 अपॉन ये देखो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होता है साइन अपना 2a मींस 2 इंटू a की वैल्यू 10, तो ये हो गया साइन 20। अब देखो ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का मींस साइन 30 माइनस 10, और पहले से यहां पे क्या बचा हुआ है 2, ऊपर क्या बचा हुआ है 2 और नीचे क्या है अपने पास 1/2, ये है नीचे 1/2 साइन 20। अब देखो 1/2 को उधर ले गए तो सॉरी उधर का मतलब ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 4, और ऊपर साइन 20 और नीचे भी सेम साइन 20 साइन 20 खत्म, अपना बच गया 4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना जरूर, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन लिख लीजिए आप, वन जीरो जीरो वन 1100 0011 और 0110, ठीक है। a⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है, स्टार्ट करिए आप लोग। a की वैल्यू है 0110, ठीक है। इसके लिए देख लो, थोड़ा सा बता भी देते हैं आपको, जब भी a² a⁴ पूछे एक ही चीज करना है, देखो इसके लिए अगर मान लो एबीसीडी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं a = ABCD मान लो ले लिया, A B C और D मान लो, ठीक है। अपने को a² अगर मान लो फाइंड करना है, तो a² अगर फाइंड करना है तो क्या करो, पहले वाले का स्क्वायर करो, डायगोनल का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सेम वही चीज करो दूसरे वाले डायगोनल में भी, क्या करो d² प्लस डायगोनल का मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो प्लस BC। फिर क्या करो दूसरे वाले में b लिया, b और c वाला बच गया है, मींस एक डायगोनल वाला हम लोगों ने ले लिया है, तो एक डायगोनल वाला मींस ये और ये कर लिया। तो अब b वाले के लिए करते हैं, तो b वाले के लिए करना है तो b को लिखो और a + d लिख दो दूसरे वाले डायगोनल को, कौन सा ये वाला। फिर c वाले को लिखना है तो दूसरे वाले डायगोनल को लिख दो a + d। जहां भी ऐसा बोला करे a², यही सीधे का सीधे फॉर्मूला लगा दिया करो, क्या इसका स्क्वायर किया, इस वाले डायगोनल का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। फिर इसको किया तो b को लिखा, इस वाले को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। फिर जब इसका डायगोनल ये है तो वैसे सेम करना है, d² प्लस BC। फिर कौन सा बच गया अपना c वाला, तो c लिखा और इसका सम करके इसमें ऐड कर दिया। अब मान लो ये तो मान लो बहुत सिंपल है, 1001 वाला तो बहुत सिंपल होता है। अब जैसे है a = 0110, ठीक है, a² बोल रहा है, मैं से एक और ले लो 0110। हम लोगों ने सीखा है कि ये ऐसे होता है, तो ये उल्टा कर लेते हैं हम लोग। तो यहां देखो मल्टीप्लाई किया तो अपना क्या आ गया 0 × 0 0 और 0 + 1 × 1 1, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे क्या आ गया, फिर यहां से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये आ गया 0, मींस थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने किया 10 को लिया तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ये किसकी आ गई 1 की वैल्यू। देखो थोड़ा सा रिलेशन अभी बताते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, a² होगा तो उधर वाला इधर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब a⁴ करते हैं तो a² क्या आया है 1001 और फिर से ले लिया a² × a 100। फिर से यहां से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 10 का तो ये फिर से क्या आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 0 और फिर 01 का किया तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। मींस देखो a² में चेंज हुआ, क्या a² में अपना चेंज हुआ 1001 हो गया, था क्या 0110, लेकिन a² में चेंज हो गया 1001, लेकिन वही a⁴ में हम लोगों ने किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, मींस 1001।
तो यहाँ से आप लोग अपना खुद से समझो कि देखो कैसे यही सब होता है ट्रिक। जो हम लोग कहते हैं ना ये ट्रिक है, ऐसे हमने पढ़ा है, कोई ट्रिक नहीं होता, अपने से बनाओ खुद से, सब ट्रिक आपको पता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप ट्रिक खुद खोज लोगे, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ट्रिक खोजो, खुद से करो। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए ऑप्शन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x वाई जेड और तीसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करिए, कर भी लिया होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक अगर फॉर्मूला लर्न है तो थोड़ा थोड़ा आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करने पे प्रैक्टिस ज्यादा करिए, जितना अधिक फॉर्मूला लर्न होगा फॉर्मूले से ज्यादा कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ का सिर्फ फॉर्मूला करते रहिए। देखिए जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो आप कि 0 0 जितना अधिक टर्म लेके आ जाए, जितने हीरो को 0 कर दें उतना ज्यादा हम लोगों का काम इजी हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ट्राई करना है कि 0 कर दिया जाए। तो देखो अगर यहाँ से हम लोगों ने माइनस किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और नीचे क्या हो गया माइनस एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड और ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस एक्स वाई जेड और ये हो गया अपना 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो ये इसको तो फाइंड ही नहीं करना, इसको फाइंड ही नहीं करना, सिर्फ फाइंड करना है 1 वाले के लिए, तो सिर्फ 1 वाले के लिए फाइंड करना है। तो इसको बंद कर लिया और इसको बंद कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई जेड इंटू माइनस एक्स वाई जेड कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 0 से किया तो कोई मतलब नहीं, मींस ऑप्शन आपका क्या आना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो आपका मैट्रिसेस से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्या थोड़ा सा लंबा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। ऑप्शन लिख लो आप 4a माइनस 4 माइनस 16 4 माइनस 4, दूसरा है 8 माइनस 16, तीसरा है माइनस 4 माइनस 8 4 and 12 and fourth one is minus 4 minus 8 and 12। ठीक है, यही है क्वेश्चन। a is equal to x plus y x minus y। ठीक है, पहले बोला है कि ab is equal to c है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना क्या है, पहले ab is equal to c। तो if ab is equal to c है तो पहले उसके लिए फाइंड कर लेते हैं कि a है क्या, पूछ रहा है स्क्वायर की वैल्यू, तो पहले ये नहीं फाइंड होगा तो कहां से कर पाएंगे। तो अगर a करते हैं हम लोग तो a क्या होगा, ab का अगर मान लो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ab की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, तो ab की देखो वैल्यू फाइंड किया तो ये हो गया 3x प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पहला बना। दूसरा है 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखो 3x प्लस 3y माइनस 2y का मतलब ये हो गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 और दूसरा हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। यहां से हम लोग या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें या तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 2 ही से कर लेते हैं, इजी होगा। तो ये हो गया 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यहीं पे कर लिया, कौन इतना लंबा लिखने जाए। माइनस के इक्वेशन को तो ये देखो हो गया अपना 5x इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस, तो ये हो गया 10, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 10, x की वैल्यू 10 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी -2, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -2। अब रखते हैं हम लोग a वाले में, a वाला है क्या, एक सेकेंड, x की वैल्यू क्या आई है अपनी 2, y की वैल्यू -2, एक मिनट हम रख लेते हैं। तो अब रखते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो पहला वाला क्या आ गया इज इक्वल टू -2 + 2 0, x की वैल्यू आई थी, यहाँ पे एक मिनट लिख लेते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 आई है। अभी हम लोगों ने किया
तो ये देखो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2, x माइनस वाई की वैल्यू ये हो गया अपना 4। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 -2 और 2 4, फिर से वही चीज, इसको उठाया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया देखो 0 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 इंटू +2 -4। आ जाओ ऑप्शन में, देखो -4 कहां कहां है, लास्ट के सी और डी में, पहला और दूसरा वाला नहीं होना। तुक्का भी ऐसे मारा करो कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो अपनी, मैक्सिमम चांस हो कि हमारा सही हो। मैक्सिमम चांस के लिए क्या, कि मान लो 6 ऑप्शन दे दे तो 6 ऑप्शन में हम लोगों को 6 की 6 मींस 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वही 4 ऑप्शन हो गया तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई मींस 0.25। अब मान लो वही हम लोगों ने 2 कर लिया तो 50-50 चांस है, तो 25% से तो अच्छा है कि अपना 50-50 में चांस लिया जाए। लेकिन चांस आप लोग तब लेना जब नहीं आ रहा हो, या देख लो कि हमारा क्वालिफाइंग हो गया है तब भी चांस ना लेना। अब मान लो नहीं हो रहा है तब तो उठाया पेन, जिस पे आके गिरा जय हनुमान, जय बजरंगबली, जिसका नाम लिया सब लह जाएगा। अब देखो दूसरे में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8, आगे देख लो अभी दोनों में मिल रहा। फिर इसको हम लोगों ने उठाया 2 4 को तो ये हो गया +8, अभी भी देखो मिल रहा है, नहीं अब नहीं मिल रहा, तीसरा वाला नहीं करना अपने को, मिल गया अपने को ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह आप लोग ट्राई किया करो कि कितना अधिक हम अपना टाइम बचा सके। जितना अधिक टाइम आप बचाओगे उतना अधिक और कोई काम कर सकते हो। सब कोई काम का मतलब अब आप वही काम नहीं करोगे, ठीक है, कि बगल में कोई अच्छा बैठा है तो देखे जा रहे हैं तो पेपर भी बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। मान लो पहले तो मैडम लोग ही पढ़ती थी, वो इन्विजिलेटर जो बोलते हैं, तो उसमें मैडम लोग ही पढ़ती थी तो बहुत से लड़के परेशान हो जाते थे। 3 मिनट निकल जाता था, कैसे पता ही नहीं चलता था। मैथ के क्वेश्चन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगली बार दिया जाएगा, अभी बहुत अटेम्प्ट है तो ऐसा नहीं करना। अब की बार तो मान लो भरमार ही रहेगा आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा किया एनडीओ वालों ने, सबके साथ अच्छा किया, सबको अपॉर्चुनिटी सबसे पहली चीज तो मिलेगी। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा कि थोड़ा अच्छा करके जाए। अब की बार मान लो जो लोग चुप जाएंगे, अगली बार देखना बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अपने लिए नहीं जाएंगे, सामने वाले के लिए जाएंगे कि शायद कोई बैठ जाए अच्छा सा बढ़िया सा, जो भी आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।